स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं नई सीरीज शुरुआत की हमने, जिसमें जो हमारे अभी एनटीपीसी के 125 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चन सब आज से स्टार्ट किए हैं। उनकी आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्वेश्चंस पढ़िए, आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ आज हमने कितना बड़ा कितना अच्छा सेक्शन क्लियर किए। और हाँ दोस्तों, ये जो आज टॉपिक है वो हमारा है नारों से संबंधित। जितने भी नारे हैं जैसे कि हम भारतीय हैं, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था, और या फिर जो वाक्य थे स्लोगन थे वो भी सारे के सारे इसमें आए हुए हैं। तो स्लोगन एंड स्टेटमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे हम एक क्लास में कवर करने वाले हैं और लास्ट तक बने रहिए। 22 क्वेश्चन है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आप जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा जाएंगे। आप देखो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए किया गया है। तो ये कथन है डेग से हेमरसोल्ड का। हेमरसोल्ड जी का क्या कथन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि V1, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हम भारतीयों के लिए बहुत कुछ है जिसने हमें सिखाया कि कैसे गिनती करना है, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज ही नहीं की जा सकती थी। तो ये कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का था। महात्मा को अफ्रीकी ने बनाया है, ये कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन था चंद्रन देवनसन का। मतलब चंद्रन देवनसन ने कहा था कि जो महात्मा है इसको अफ्रीकी ने बनाया है। नेक्स्ट, अब कुछ महात्मा गांधी के बारे में कुछ और कथन किसने क्या क्या बोला था ये भी साथ में चलो पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, क्योंकि अभी एनटीपीसी में ये पूछा है तो जरूर थोड़ी यही क्वेश्चंस पूछे। ग्रुप डी में जो नीचे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था? यू गेव एस मोहनदास गांधी, वी रिटर्न हिम टू यू ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फादर ऑफ नेशंस राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, याद रखना। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फादर ऑफ नेशंस राष्ट्रपिता वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भी वकालत के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन जब भारत लौटे 9 जनवरी को, उसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है गाइज। जवाहरलाल नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। कहने का मतलब जिन्ना कौन थे? पाकिस्तान के निर्माता। तो इन्होंने बोला है कि ये कथन किसका था? जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका कथन था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल 16 वर्ष से भी ज़्यादा कार्यकाल रहा था उनका। तो उनके बारे में बोला कि ये तो हैं भी देशभक्त सच्चे, और जीना है वो क्या है? राजनीतिज्ञ। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में ये कथन लिखा था। ये भी ध्यान में रखना आप। कहाँ से ये कथन मिला है हमें? तो इंडिया विंस फ्रीडम में। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हो, तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। माना आप रोते हैं, माना आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से रोकेंगे। दोबारा देखो, माना आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से रोकेंगे। ये कथन था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन था ये। कोई भी समाज जिसके सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा गरीबी या दयनीय है वो निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकती। ये कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन था एडम स्मिथ का, एडम स्मिथ का। और उनकी एक पुस्तक जिसमें यह कथन मिला था, तो एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई थी। तो दोबारा देख लो क्वेश्चन दोस्तों। कोई भी समाज जिसके सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय होता है वो निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है। ये कथन था एडम स्मिथ का और उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा गया था। दोबारा देखो दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा। आप ये सोच रहे होंगे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में जब रिपीट होंगे ना, तब बोलोगे कि काश हम पढ़ लेते। इसलिए बोल रहे हैं
आप कंटिन्यू बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन था दोस्तों R.C. मजूमदार। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि और क्या क्या, मतलब 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कथन दिया था, वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो ये कथन किसका था, दोबारा देख लो आप। 1857 ने तो प्रथम था, नहीं राष्ट्रीय, नहीं स्वतंत्रता संग्राम। तो ये कथन था R.C. मजूमदार का। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने आजादी का पहला युद्ध बोला था, तो वो था दोस्तों वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो वो दोस्तों एक तो दी थी ह्यूम, जो है ना, ह्यूम्स लॉरेंस माल्सन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, मोइनुद्दीन और ट्रेविलियन और मुंशी जीवनकाल ने दी थी। ये बहुत कम पूछता है, लेकिन ये जो वी.डी. सावरकर ने दिया था ये ध्यान में रखना। जो है ना 1857 के विद्रोह को आज़ादी का पहला युद्ध वी.डी. सावरकर ने बोला था। कट्टरपंथियों का व ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ये रीजन ने बोला था। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष, ये मोस्ट है, तो T.R. होम्स ने बोला था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये भी मोस्ट है, ट्रेलर ने बोला था। राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये भी डिजाइलिन ने बोला था। और राष्ट्रीय विप्लव, ताराचंद ने बोला था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम, अशोक मेहता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध धर्म के लिए शुरू हुआ शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, ये था S.N. सेन के द्वारा। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अल्पकालीन और अचानक था, ये वापस फिर से मोस्ट है, S.N. सेन का। तो दोस्तों देखो, एक तो जो क्वेश्चन दिया था वो, और एक जो पहला है ना ये वी.डी. सावरकर वाला, इसके अलावा T.R. होम्स वाला, ट्रेलर वाला और अशोक मेहता वाला, ये इतने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश जो रूल्ड इंडिया बिकॉज इंडिया कोऑपरेट विथ देम, यानी ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से शासन कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने यह किस पुस्तक में लिखा था। पहले बात ये पूछ सकता है कि ये कथन मतलब किसने बात कही थी कि ब्रिटिश जो हैं, अंग्रेज हैं, भारत में भारतीयों के सहयोग से ही राज कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने अपनी जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, उसमें लिखी। देखो महात्मा गांधी ने पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखा है कि ब्रिटिश शासन भारत में केवल भारतीयों के सहयोग के साथ स्थापित किया गया है और इस सहयोग के कारण ही बचाया है। अगर भारतीयों ने सह संचालित करने से इनकार कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर गिर जाएगा और स्वराज आएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। कहने का मतलब ये बात किसी अंग्रेज ने कही है। अंग्रेज कौन से अंग्रेज ने, डलहौजी ने अवध का वर्णन करते हुए कहा था कि ये एक चेरी के समान है जो हमारे मुंह में कभी न कभी गिर ही जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है। बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है, तो ये दोस्तों एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों से निकली चिंगारी एक ही घटना है। तो ये घटना किसकी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को भिखारी का वेश में महान आत्मा किसने कहा था। तो ये कहा था महान आत्मा का मतलब ही क्या हो गया, महात्मा, यानी महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दी और गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को। दोनों आपस में ध्यान में रखना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि तो महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और वैसे अगर नॉर्मली पूछे कि संविधान की आत्मा जो हमारा संविधान है ना, प्रस्तावना, उसको बोलते हैं, ये ठाकुरदास भार्गव का कथन था। और अनुच्छेद 32 का पूछे तो वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। जय जवान जय किसान का नारा, तो यह नारा 1965 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जब 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, ऑपरेशन शक्ति,
तो उस टाइम नारा क्या दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। देखो दोस्तों दोनों अलग अलग, अगर जय जवान जय किसान पूछे तब तो है लाल बहादुर शास्त्री का, और अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान आ जाए तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का। करो या मरो का नारा किसने दिया था, क्या महात्मा गांधी ने दिया था, आप बताइए। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो वैसे तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो मेन है भारत छोड़ो का नारा मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी ने इसे आम लोगों के बीच पहुंचाया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया गया था, और यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और इन्होंने सत्ता यानी इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नारा दिया था, ये जय नारायण व्यास के द्वारा। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में जो 1943 हुआ था उस टाइम कौन सा नारा दिया गया था, तो मुस्लिम लीग के कराची सेक्शन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था, और किसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा, डिवाइड एंड क्विट। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट ये क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, और अभी भी क्वेश्चन है बाकी, सेक्शन को एंड मत कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा नारा संबंधित व्यक्ति से मेल नहीं खा रहा है, तो स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, बिल्कुल सही बात है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही बात है। करो या मरो का नारा, तो ये गलत है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने अभी पढ़ा था हमने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, लाला लाजपत राय ने। तो देखो दोस्तों उनकी जब 1928 में मृत्यु होती है लाठी लगने से, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि ब्रिटिश की एक लाठी एक कील की समान होगी, इस प्रकार से नारा था उनका। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था, तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब लास्ट हमारा 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम जितने भी नारे और एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट जो आएंगे या फिर जो हमने भी पढ़ा है वो देखो दोबारा से देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आप ग्रुप डी और एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके आता है, आपको पता है ऐसा एक की एग्जाम नहीं जिसमें जीके नहीं आता, तो आप हर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये क्लास। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, करो या मरो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1998 में जब जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेदों की ओर लौटो, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, वेदों की ओर लौटो था स्वामी दयानंद सरस्वती, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा था राम प्रसाद बिस्लिम का। राम प्रसाद बिस्लिम ने शेर फांसी के फंदे पर लटकने मतलब झूलने के समय कहा था, और यह बिस्लिम अजीमा अजीमाबादी ने लिखा था। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसको लेकर के रहूंगा, ये नारा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं गाइज, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था, आपको शॉर्ट में बता दूं 1857 की क्रांति जिनके बिगुल बजने से शुरू हुई थी, और ये भी बताना आप किसके मतलब 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति किस शख्स ने दी थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। थैंक यू गाइज, अगर आपको हमारी क्लास रियल में अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलरली अपडेट के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम रोज़ाना जो हर एक टॉपिक लेके आएंगे, जो अभी एनटीपीसी के 125 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस। और आपको बताया अभी जैसे ही आपका एनटीपीसी का 7 फेस होगा उसके बाद ग्रुप डी का होगा, तो ग्रुप डी में आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस आने हैं जो करंट अफेयर प्लस जो जीके के पोर्शन है। तो जीके के पोर्शन में आपको पता है देखो दोस्तों 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आने हैं, वो आपको मैं सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे पढ़ जाएंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन बाकी बचे ना वो इन्हीं में से आने हैं, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। थैंक